नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट दोनों में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में हमें एक हायर एंड पे जाके क्लोज होते हुए दिखा है। कल काफ़ी अच्छा सा वोलेटाइल डे था और जिस हिसाब से यहाँ पे एफआईआई फ्लो है जो हमको कैंडल में भी दिख रहा है कि एक बड़ा कैंडल हमको यहाँ पे बनते हुए दिखा है। अभी डेटा के हिसाब से हाईएस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉर द ईयर ऑफ 2024 का 39,000 करोड़ का एक ही दिन में, जहाँ पे इंडेक्स बाई किया गया है, फ्यूचर में है, ऑप्शन में है एंड कैश मार्केट में। तो जहाँ पे हम अभी क्लोज हुए हैं, अभी भी हमारे पास दो लेवल ओपन है। लास्ट टाइम मेरा जो लेवल था वो था 25,602। उसको ब्रेकआउट के बाद अभी यहाँ पे जो एक पेंडिंग है 25,930 है, उसके ऊपर निकल गया तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 26,275। क्लोजिंग काफ़ी अच्छा हुआ है तो यहाँ पे शॉर्ट तो बनता नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि ये कैंडल जहाँ पे है उसके जब तक हाफ प्राइस के नीचे हम क्लोज नहीं देते हम शॉर्ट नहीं कर सकते। वो लेवल वहाँ पे था 25,240 के आसपास का। तो अभी जिस हिसाब से हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं, क्लोज है 790। कल हमने एक डिप भी लगाया था जो डे मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट था 250 पॉइंट का, यहाँ पे फॉल आया था। तो अभी आपके लिए फिर से वही हो जाएगा, ये कैंडल का जो है 611। तो जब तक ये आप यहाँ पे 25,600 के ऊपर हो, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट आपको तभी करना है जब 600 के नीचे होता है। हायर एंड पे जैसे ही हम यहाँ पे हाँ 25,820 के ऊपर सस्टेन करने लगेगी, या फिर से हम 930 की और जा सकते हैं। सेकंड हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखना है। बैंक निफ्टी में ये ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी टाइम के बाद हमने यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया है। निफ्टी में जब बनाया था तो वहाँ पे वो कंटिन्यू हाई पे हाई बना रहा था, पर बैंक निफ्टी यहाँ से वीक हो गया था। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था प्रीवियसली और उसको ब्रेक डाउन दिया था। ये था यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। पर हमें यहाँ पे देखना है कि ला ये हाँ ये जैसे यहाँ पे प्रीवियसली हाई, सेकंड हाई एंड थर्ड हाई पे जैसे यहाँ पे बना, एक यहाँ पे फ्रेश अप मूव देखने को मिला था। उस टाइम इसका फिबोनाची काउंट करो तो ये बैठता था कहीं पे भी 1.61% के आसपास बैठता था। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बेस पे ऊपर के जो दो लेवल ओपन होते हैं 55,620 एंड 57,000 के आसपास का लेवल बनता है। इसमें आपको इनवैलिड कब हो जाएगा जब ये 52,860 यानी कि यहाँ से करीबन 900 पॉइंट नीचे, अगर ये 900 पॉइंट नीचे ये क्लोज हो जाता है तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा और यहाँ से हम क्विक फॉल भी देख सकते हैं। जब तक ये होल्ड है तब तक हमारा हायर चांस रहेगा 55,621 को ये रिटेस्ट करने जा सकता है। और फिन निफ्टी वहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है, 24,400 का इसका था। अब इसको भी फिबोनाची से हम देखें तो इसका जो हम लेवल बनता है वो बनता है 25,025 के आसपास का बनता है। तो इसको भी अभी हमें यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे करीबन 200 पॉइंट का जगह है। नेगेटिव इसमें तभी होगा जब ये कैंडल के लो के नीचे आएंगे, नहीं तो अभी इसमें भी हायर चांस है 25,020 की, और हम यहाँ पे इजीली जाएंगे। स्टॉक में आपको जो ध्यान में रखना है, अदानी को ध्यान में रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छा कंसोलिडेशन किया हुआ है। एक अटेम्प्ट होगा यहाँ पे 3040 का। अगर ये 3040 निकल जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉल। और ये जैसे ब्रेकआउट होगा, एक ऊपर से जो ट्रेंड लाइन अभी बन रही है ये जोन में आ जाएगा, और जिस हिसाब से यहाँ पे क्लोज होगा ये क्या होगा कि यहाँ पे ये जो प्रीवियसली इसको कंसीडर करेंगे कि फॉल्स ब्रेकडाउन, और यहाँ से ये क्विक आ सकता है जब आपका टारगेट 3340 होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी जगह पे ये क्लोज हुआ है तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो। रिलायंस न्यूट्रल है, और बजाज फाइनेंस में एक अच्छा सा आपको अपमूव के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इसमें हमारा जो हायर टारगेट था वो 7800 के आसपास था, जहाँ पे ये कर सकते हैं आप ड्रॉ। अभी भी इसमें हायर चांस है कि हम वापस उस साइड जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये जो कैंडल है उसके हायर एंड पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक ये हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है हम यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 पॉइंट का अभी जगह है तो उसमें एंट्री मिल सकती है हमें। रिलायंस सपोर्ट पे है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है शॉर्ट तो नहीं बनता है। पर ऊपर में आपको यहाँ पे क्या होगा कि अच्छा बाइंग तभी मिलेगा जब ये 3020 के ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं तो ये अभी थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। और एक जो स्टॉक था मैंने ग्रुप में भी बताया था, ये एक एलटीएफ को ध्यान में रखना।
क्योंकि क्या हुआ था, इसने यहाँ पे थ्री वे पैटर्न कंप्लीट करके डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। ये जगह पे ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब कंसोलिडेशन एंड फिर से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये जो कैंडल बना था हमारा थर्सडे को, जहाँ पे हाई था 181.65 एंड लो था 172, करीबन 9 पॉइंट का है। तो जैसे ये 182 के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको 191 जाते हुए पहले देखेगा, और बाद में जो ये हमारा पेंडिंग लेवल है 194, वहां तक जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन डेटा की। यहाँ पे कुछ डेटा आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कुछ बता रहा है। जो हमने डिस्कस लास्ट टाइम किया था 25,000 का, अभी भी वहाँ पे है, पर थोड़ा कम हुआ है डेटा कंपेयर टू, जैसे मैं यहाँ पे करूँ 25,000, तो ये अभी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे डेटा जो है 12 लाख के आसपास। एक मिनट में डेट देख लेता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे करंट देखना है, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके, ओके, 36 लाख अभी है, जिसमें से 5 लाख यहाँ पे कम हुआ है। तो जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब हम मॉनिटर कर रहे थे कि इन्हों ये क्या है। तो यहाँ पे दो तरीके से आपको समझना है कि ये क्या हो सकता है, कि अगर आपके पास फ्यूचर लॉन्ग है तो क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने लॉन्ग किया है 25,000 पे, आपका यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जब आपने यहाँ पे 300 400 के आसपास फिर से आता है, तो आप क्या करते हो कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो आप उसको कॉल शॉर्ट कर देते हो इन द मनी। तो अगर बाय चांस मार्केट नीचे भी आया या गैप डाउन हुआ, तो आपका जो ये प्रॉफिट है वो जाएगा नहीं। उस हिसाब से यहाँ पे तो हायर चांस है कि ये जो अमाउंट है उसी का ही अमाउंट है। सिमिलर पुट में भी होता है, कई बार हमने देखा है कि इन द मनी पुट शॉर्ट होता है, तो आप इसको इग्नोर करना। आपको जो मॉनिटर करना है यहाँ पे, अभी नेक्स्ट मंथ का डेटा देख लेना। मैं इसको यहाँ पे करके 31 करता हूँ। तो अक्टूबर में है हमारे पास जो डेटा है, जहाँ पे 26,000 10 लाख है, जिसमें से 7,21,000 यहाँ पे ओपन हुआ है। ये हमारा लास्ट फ्राइडे को शॉर्ट हुआ है। तो ये क्या करेगा कि हायर चांस यहाँ पे बर करेगा कि 26,000 आएगा, बहुत दूर नहीं है, पर यहाँ तक एक बार आ सकता है। और फिर जब यहाँ पे ऊपर मार्केट चलने लगे 820, तो आप क्या मॉनिटर करना, ये 200 वाला लेवल, क्योंकि हमारा एक्चुअल में टारगेट जो सेकंड है वो 275 के आसपास बैठता है, क्योंकि वो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगा। ये अभी जो 22 लाख ओपन है वो भी शॉर्ट कवरिंग दिलाएगा। तो मैं यहाँ पे मॉनिटर करूंगा अक्टूबर का 26,200 का। और करंट वीक का डेटा भी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है कॉल में, पर अभी भी यहाँ पे शॉर्ट ओपन है 25,400, 25,500 एंड 25,600, 25,700, काफ़ी सारा ओआई अभी ओपन है। 800 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, ये सब ट्रैप हो जाएंगे, और फिर आपको आराम से 26,000 लेके जा सकता है मार्केट। कोई भी डीप आता है बाय करना जब तक 600 के ऊपर हो। पुट की साइड मॉनिटर करेंगे वही 26,000 वाला, जहाँ पे अभी 15 लाख ओपन है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं साथ में। बैंक निफ्टी में जो पहले 52,000 था हाईएस्ट, वो यहाँ पे चेंज होके आ गया है 53,000, क्योंकि 52,000 में यहाँ पे इतना प्रीमियम नहीं बचा हुआ है, तो जो उन्होंने बुक किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है कि अगर हम यहाँ पे वापस 53,600 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पे फिर से 54,000 का अटेम्प्ट यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। उस टाइम आपको यहाँ पे यही मॉनिटर करना है कि क्या आपका 54,000 का ओआई इंक्रीज होता है कि नहीं। ये फर्दर इंक्रीज होगा तो एक अच्छा सा आपको ऊपर की साइड ट्रेड मिल सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है एक और ट्रेड ऊपर की साइड होना चाहिए। ग्लोबल क्यूज में कल फ्लैट क्लोजिंग हुआ था डाउ जोन्स का, वो भी एक हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे ये ब्रेकआउट था। इसको मैं शॉर्ट तभी करना पसंद करूंगा जब ये वापस 41 के नीचे सस्टेन करेगा, तब एक यहाँ पे क्विक मूव मिल सकता है। नहीं तो अभी ये क्या है कि जैसे हमारा निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, इसमें भी है यहाँ पे हायर बाइंग यहाँ पे हो रहा है, वॉल्यूम काफी अच्छा सा है हायर एंड पे। तो ये अगर माने आप यहाँ से, तो जैसे इसका भी फिबोनाची लगाते हैं, तो ऊपर में आता है 42,578। अगर मैं इसको काउंट करूँ, वो जो विक को हटा दूँ, तो आता है 42,400 के आसपास। यानी कि यहाँ से भी 400 पॉइंट है, उसके बाद 42,800 बैठता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो रिजेक्शन आया था वो कहाँ कितना था। यहाँ पे ये पहला आपका रिजेक्शन था, तो ये 38% के आस, सॉरी 51,
50% होगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 60 को निकाल देता हूँ। ओके, तो ये आपका 50% से इसने रिवर्सल लिया था। तो 50% से क्या होता है कि प्रीवियसली जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे इसका प्राइस रेंज, जो इसका प्राइस रेंज है यहाँ पे, और इसको उप्स, मैं टैक्स इसका चेंज करना चाहता हूँ, कलर पता नहीं क्यों ये है। तो मैं इसको बाद में देखता हूँ क्यों अभी ये बता रहा है। तो यहाँ पे डेट 3000 पॉइंट का अभी देख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको इस लेवल से काउंट करूंगा 3000। तो ये 3000 बन रहा है कहीं पे, ये जो अभी 43,000 बैठ रहा है। तो अभी भी डाउ जोन्स में जगह है ऊपर जाने का, अनलेस ये 41,700 को ब्रेक करता है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। बाकी तो सारा सब न्यूट्रल है हमारा। यूएसडी आईएनआर भी रेट कट के बाद में हमें यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 74.68 है, यहाँ पे एक और अटेम्प्ट कर सकता है 77 तक जाने के लिए। वहाँ पे आते हैं अभी इंट्राडे चार्ट में हमारे। तो इंट्राडे चार्ट में ये लेवल अभी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो जिस लेवल से हमने बाउंस दिया हुआ है। पर आपको अगर छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो और एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये लेवल ध्यान में रखना, 25,641। इसके ऊपर है तब तक तो लॉन्ग में रह ही सकते हो। मार्केट समझो कि हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं या नेगेटिव ओपन होते हैं, इसके नीचे जैसे ट्रेड करेगा एक अटेम्प्ट करेगा यहाँ तक आने के, तो वापस 600 आता है और होल्ड कर जाता है, तो आपको एंट्री कब करना है ये कैंडल ध्यान में रखना। 785 ऊपर जैसे निकलता है, यानी कि नीचे जाने के बाद जब 785 को होल्ड करता है तब बाय करना। 25,930 हमारा टारगेट। सेकंड चीज आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एम पैटर्न भी हो सकता है। एम पैटर्न कैसे होगा, यहाँ पे आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा है। यहाँ पे ये आपका शुरुआत था, यहाँ से हुआ था। तो अगर हम ये 600 के नीचे सस्टेन किया तो यहाँ तक आने का चांस है, जो है 383 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी नेगेटिव तो है नहीं, काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम है, काफ़ी बाइंग भी हुआ है। तो जब तक ये लेवल के ऊपर है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये मार्क कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, अभी रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट है जो बनता है करीबन 500 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आता है ओपनिंग के बाद और इसी जगह के आसपास 5 मिनट में आपको एक बुलिश कैंडल मिलता है, तो बाय कर सकते हो, और जो भी आपका स्विंग होगा वो आपका एसएल होगा। समझो गैप अप ओपन होते हैं, 54,000 ओपन होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एक बार वेट कर लेना, एक रिटेस्ट करने आएगा ये वापस 900 के आसपास। 900 के सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही 5420 के ऊपर सस्टेन करता है, आप फिर से बाय में बैठ सकते हो। फाइनेंस निफ्टी में सिमिलर रहेगा, इसका जो इम्पोर्टेंट है 800 का लेवल है, और एडजस्टमेंट उसी लेवल के आसपास हुआ है। तो अगर ये 800 के नीचे सस्टेन करता है तो 725 एंड 650 तक ये जाने का कोशिश करेगा। मंडे एक डिप का वेट करना, डिप के बाद एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड मिल सकता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि हमको एक ब्लाइंडली ऊपर की साइड ही देखना है। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ से समझो नीचे आया, वापस बाउंस देके ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया ना 780 का, तो ये यहाँ पे जा सकता है। उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। जो भी अपडेट होगा मैं मंडे दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।